हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में जितना महत्व आत्मकारका का है, उतना ही महत्व जो है वो दारा कारक का भी है ना। तो जिस तरह कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है उसको हम आत्मकारक कहते हैं, उसी तरीके से जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है उसको दारा कारक कहा जाता है। दारा का अर्थ होता है पत्नी, है ना। तो इसीलिए अगर हम अपनी पत्नी को देखें या अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहें, तो हमें दारा कारक ग्रह को देखना चाहिए। उससे हम जो है उस बारे में काफी कुछ जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी पत्नी या जो भी पार्टनर है वो किस तरीके का होगा, किस तरीके का उसका व्यक्तित्व होगा, और लाइफ में जो है उसके साथ किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, किस तरीके का आपका रिलेशन रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो दारा कारक के माध्यम से देखी जा सकती हैं। अगर हम ज्योतिष में जैमिनी विधि के माध्यम से देखें तो सेवेंथ हाउस के जितने भी जो है कारक हैं, उनको हम दारा कारक के माध्यम से भी देख सकते हैं। यानी चाहे वो विवाह हो, जीवन साथी किस तरीके का हो, या व्यावसायिक रूप से जो है वो किस तरीके की स्थिति रहेगी, ये सारी चीजें जो है वो उसके दायरे में आती हैं। तो यानी ये जो दारा कारक है वो सिर्फ केवल जीवन साथी के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि जो है वो धन के संकेत भी देता है। यानी आपका व्यवसाय जो है वो किस तरीके का रहेगा और आप किस तरीके से जो है उसमें प्रोग्रेस करेंगे, ये चीजें भी जो है कई बार दारा कारक ग्रह के माध्यम से देखी जा सकती हैं या जानी जा सकती हैं। जैमिनी ऋषि ने इन ग्रहों में 7 ग्रहों को माना है। यानी उन्होंने राहु केतु को जो है वो इसकी गिनती में नहीं रखा है। यानी वो सिर्फ 7 ग्रहों को ही जो है वो दारा कारक के रूप में मानते हैं। सामान्य रूप से हम देखें तो विवाह के लिए हम जो है शुक्र को देखते हैं। तो हर एक की कुंडली में जो है शुक्र से एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से विवाह होगा, किस स्थिति में होगा, है ना। लेकिन जो दारा कारक है वो हर एक व्यक्ति की कुंडली में जो है वो डिफरेंट होता है, और उसकी जो डिग्री है वो भी डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से दारा कारक के माध्यम से ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ वे में जो है उन चीज़ों को समझ पाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट करती हैं जो है वो पार्टनर की लाइफ़, बिज़नेस, इन सारी चीज़ों के साथ। दारा का अर्थ जिस तरीके से मैंने बताया कि दारा का अर्थ जो है वो पत्नी होता है, तो अगर हम सामान्य रूप से सभी कुंडली के माध्यम से देखें तो हम यहाँ पर हम दारा के माध्यम से जो है वो सोलमेट को समझ सकते हैं। यानी व्यक्ति का जो भी सोलमेट होगा वो किस तरीके का होगा, उसका व्यवहार किस तरीके का होगा, उसके जो है वो गुण किस तरीके के होंगे, ये सारी जानकारी जो है हम दारा कारक के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पर जो है हम सिर्फ उसके जो बाहरी गुण हैं उनको ही नहीं समझते, बल्कि जो आंतरिक गुण, आंतरिक जो है क्वालिटीज़ हैं पार्टनर के अंदर, इसके बारे में भी जो है वो दारा कारक के माध्यम से बहुत ही ईज़िली समझा जा सकता है। इसीलिए जो है ये बहुत क्लोज़ली जो है वो सोलमेट को जो है वो बताता है, दर्शाता है। तो अगर हमें अपने सोलमेट के बारे में जानना है, तो हमें दारा कारक को जो है वो अच्छी प्रकार से समझना आवश्यक है। यानी अगर हम दारा कारक को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी अगर हम विवाह की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, किस तरीके की मैरिज रहेगी, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है वो 2 पार्टनर्स के बीच में रहेगी, है ना? रिश्ता उनका जो है वो खुशहाल होगा या बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमैटिक होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम दारा कारक से जान सकते हैं या समझ सकते हैं। ये जो है वो बिज़नेस का कारक भी है, यानी धन देने का भी जो है वो रास्ता दिखाता है। तो इस तरीके से हमें इसके साथ जो है किन ग्रहों का जो है संबंध बन रहा है, किसके साथ वो बैठा है, किस हाउस में बैठा है, तो किस तरीके से जो है वित्त के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से जो है हम आर्थिक स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं या समझ सकते हैं। इससे जो है ये भी पता चलता है कि जीवन साथी जो हो आपका होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, किस तरीके के व्यवसाय से जुड़ा हुआ होगा, या उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की होगी। कई बार जो है ये भी देखा जाता है कि अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है,
तो वो ज़्यादातर जिन गुणों के प्रति आकर्षित होता है सामने वाले पार्टनर में, यानी जो भी उसका जो है वो लाइफ पार्टनर कह लीजिए या पर्सनल लेवल पर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो अक्सर कर व्यक्ति उस व्यक्ति के अंदर जो है वो दारा कारक वाले गुणों को ही देखने का प्रयास करता है या ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको जो है जीवन में वही जो क्वालिटीज होती है ना, वो सामने वाले में देखना चाहता है। हमेशा उसी तरीके का व्यक्तित्व जो है वो उसकी कल्पना करता है। दारा कारक जो है वो हमें पिछले जन्म से संबंधित जो हमारे लाइफ पार्टनर होता है या उससे जो हमारा कनेक्शन होता है, उसके साथ हमारा जो संबंध होता है, उसके साथ जो बचे हुए हमारे कर्मा होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी किसी न किसी रूप में दर्शाता है और हम जिनको हमें इस जन्म में जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में जब वो व्यक्ति हमें मिलता है, तो हमें उसके साथ उन सभी कर्मों को जो है वो पूर्ण करना होता है। तो अगर हमें चार्ट में जो है वो अपना दारा कारक देखना हो, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप राहु केतु को छोड़कर जितने भी प्लैनेट हैं उसमें आप देखिए कि सबसे कम डिग्री का प्लैनेट जो है वो कौन सा है। तो जो भी वहां पर सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है वही आपका दारा कारक होगा और उसी से संबंधित जो है वो गुण और व्यक्तित्व वाले लोग जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यानी आत्म कारका से अगर आपका दारा कारक जो है वो छठे, 8वें और 12वें स्थान पर हो, तो ये जो है वो रिश्ते के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर जो है आपको कई तरीके की परेशानियां अपने रिलेशनशिप में आ सकती हैं। अगर जो है दारा कारक ग्रह जो है वो आत्म कारका के साथ जो है वो युति बना रहा हो, तो यहाँ पर आपके जो प्यार है, रोमांस है, उसमें कई तरीके के जो है वो ब्रेक आ सकते हैं। यानी वहां पे रिश्ता जो है वो कई बार आपका ब्रेक हो सकता है, रिलेशन खराब हो सकते हैं। अगर जो है आत्म कारक के साथ दारा कारक का संबंध जो है वो बहुत अच्छा बन रहा हो ना, तो ऐसे में जो है वो विवाह के बाद आपका जो पार्टनर है वो आपका सौभाग्य ला सकता है। आपके जीवन में जो है वो आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। शुभ जो है वो कार्य हो सकते हैं आपके जीवन में, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, आर्थिक रूप से जो है वो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर जो है दारा कारक ग्रह जो है वो आत्म कारका से 5th या 9th बैठा हो, तो ये एक खुशहाल रिश्ते को बताता है। यानी आपका रिश्ता जो है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा और बहुत खुशहाल होने वाला है। यदि आपका दारा कारक जो है वो फर्स्ट हाउस में हो या अरुधा लग्न के साथ किसी भी प्रकार का जो है वो संबंध बना रहा हो, युति बना रहा हो या किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर अच्छा जो है वो योग माना जा सकता है। यानी आपस में प्यार और स्नेह जो है वो दिखाई दे सकता है। अगर जो है दाना कारक ग्रह जो है वो किसी भी तरीके से राहु या केतु से कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे में जो है व्यक्ति की शादी जो है वो थोड़ी लेट हो जाती है। यानी जो है अगर राहु की किसी भी तरीके से दृष्टि पड़ रही हो या केतु के साथ जो है वो किसी भी तरीके का संबंध बन रहा हो, तो यहाँ पर मैरिज को ये लेट होने का संकेत जो है वो आपको दिखाई देगा। और अगर जो है वो दारा कारक आपका अस्त है किसी भी तरीके से, तो ऐसे में जो है शादी तो लेट होगी ही होगी, लेकिन आपका अगर मैरिज हो भी जाएगी ना, तो आप सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। यानी कहीं न कहीं जो है डिससैटिस्फैक्शन जो है वो आपके बिहेवियर में देखा जा सकता है। आपको हमेशा जो है ऐसा फ़ील होगा कि आप जो है अपनी मैरिज से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं या जो भी आप उससे उम्मीदें लगा रहे थे अपनी शादी से, वो सारी उम्मीदें जो हैं वो कहीं न कहीं आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से जो है आपको वो खुशी नहीं मिल रही जो आप अपनी शादी से पाना चाहते थे। अगर जो है वो दारा कारक अरूढ़ा लग्न से 6th हाउस में बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर जो है जीवन साथी का जो स्वास्थ्य होता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। यानी लाइफ पार्टनर की हेल्थ जो है वो कहीं न कहीं कोई न कोई इश्यू जो है उसकी हेल्थ के लिए आता रहता है। अगर आपका जो है दारा कारक जो है वो उच्च का है और नवांश में जो है वो अपनी ही राशि में या अपने ही स्थान पर बैठा है, अपने हाउस में बैठा है, तो ऐसा विवाह जो है वो अच्छा
माना जाता है। यानी आपको जो है एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी स्थिर हो सकता है। यानी आपके बीच में जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं एक-दूसरे पर। तो ऐसे में जो है आपके रिश्ता जो है वो एक खूबसूरत जो है रिश्ता बन जाएगा। अगर जो है आपका दारा कारक ग्रह जो है नवांश में जाकर नीच का हो जाता है, तो ये रिश्ते के लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर जो है आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं, उनको आपको फेस करना पड़ सकता है। या फिर जो है नवांश में आत्म कारक ग्रह से जो है वो किसी तरीके से कनेक्टेड हो जाता है, युति बन जाती है, तो ये आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो शादी में देरी दिखाई देती है, यानी आपकी लेट मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके दारा कारक ग्रह के अनुसार जो है वो भी देखी जा सकती हैं। यानी अगर आपका सूर्य दारा कारक है तो उसके अनुसार जो है वो आपके पार्टनर का या आपके जो भी जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर जो भी होगा उसका संबंध होगा, है ना? या फिर जो है उसके अंदर उसी तरीके के गुण देखे जा सकते हैं या फिर जो है अगर आप का दारा कारक जो है वो शनि है तो उस सामने वाले व्यक्ति में जो है उस तरीके के गुण देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग-अलग ग्रह जो है वो अलग-अलग स्थितियों को, अलग-अलग स्वभाव को जो है वो बताते हैं। अब दारा कारक की श्रेणी में जो है हम ग्रहों की बात करने वाले हैं, यानी जिस भी ग्रह की डिग्री आपके चार्ट में सबसे कम होगी वही आपका दारा कारक ग्रह होगा। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो अगर आपके चार्ट में सूर्य की डिग्री सबसे कम है तो यहाँ पर सूर्य जो है वो आपका दारा कारक ग्रह बन तो जो है अगर सूर्य आपका दारा कारक है तो आपके पार्टनर में या आपकी वाइफ में जो है सूर्य जैसे गुण जो है देखे जा सकते हैं यानी उसके अंदर जो है वो आत्मविश्वास देखा जा सकता है वो जो है तेज देखा जा सकता है ना वो कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है जो एक सूर्य के अंदर आप महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है आप उस एनर्जी को जो है वो अपने पार्टनर में महसूस कर पाएंगे यानी सूर्य अगर आपका दारा कारक है तो ये एक उच्च सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है, पार्टनर की भी जो है वो एक अच्छी स्थिति का जो है वो बखान करता है, यानी वो ओर इंगित करता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो एक अच्छी सोसाइटी को बिलॉन्ग करता होगा या एक अच्छे स्टेटस को जो है वो अपनाता होगा। तो जब भी कभी आप जो है वो किसी पार्टनर की तरफ आकर्षित होंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो इन गुणों से भरा हुआ होगा, तभी आपका अट्रैक्शन जो है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो जब भी जो है वो सूर्य आपका दारा कारक होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी में नेतृत्व वाला जो है वो गुण ढूँढता है, कॉन्फिडेंस हो ऐसी जो है वो आशा करता है, दृढ़ निश्चयी हो, है ना? और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कई बार जो है सूर्य की स्थिति जो है वो अहंकार को भी दिखाती है, इसलिए हो सकता है कि कभी-कभी जो है जिन लोगों के पार्टनर्स जो है वो बहुत अच्छे स्टेटस वाले होते हैं, अच्छी पोस्ट पर होते हैं, अच्छे वातावरण में जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसे लोग अहंकारी भी हो सकते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ भी साथ में मिल सकती है कि जहाँ आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, उसके साथ-साथ उसका अहंकार भी जो है वो आपको झेलना पड़ सकता है लाइफ में। अगर शारीरिक रूप से भी कहें तो ऐसा जो पार्टनर होगा आपका वो देखने वाले में जो है वो बहुत अच्छा होगा, आकर्षक होगा जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही आकर्षक होगी। दारा कारक जो है सूर्य आपको एक अच्छा जीवन साथी तो दे ही सकता है, साथ ही साथ एक अच्छा व्यवसाय भी दे सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है। यानी आप जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं, परियोजना प्रबंधन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो जॉब आपका हो सकता है या फिर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अगर आप अपने दारा कारक को देख रहे हैं, तो उसके साथ-साथ जो है आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन से ग्रह के साथ उसकी युति बन रही है और किस तरीके के ग्रह की जो है दृष्टि पड़ रही है। तो उससे भी जो है आपके दारा कारक के स्वभाव में, व्यक्तित्व में, परिस्थितियों में जो है वो थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
अगर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों की जो है अगर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में जो है वो कई तरीके की जो है नेगेटिव चीज़ें भी आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिल सकती हैं, या आपका संबंध जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तो यानी वो खुद तो व्यक्ति तकलीफ में होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से आपको भी कई तरीके की तकलीफें जो हैं वो झेलनी पड़ जाएँ। अब अगर हम जो है चंद्रमा के दारा कारक होने की बात करें, तो अगर चंद्रमा जो है आपकी चार्ट में सबसे कम डिग्री का है, तो यहाँ पर जो है चंद्रमा आपका दारा कारक ग्रह बन जाएगा। तो ऐसे में आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो सकता है, आपके लिए बहुत केयरिंग हो सकता है, अपनी फैमिली से, अपने घर से प्यार करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि बाय हार्ट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, है ना? और फ्लेक्सिबल हो, हर तरीके की जो है सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर जाने वाला हो। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि जो है वो किसी भी तरीके से संबंध बना लें, तो ऐसे में जो है आपका पार्टनर स्वार्थी भी हो सकता है, मन से जो है वो खराब हो सकता है, नीच व्यवहार करने वाला हो सकता है, आपको वो हो सकता है इमोशनली बहुत हर्ट करने वाला हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाने वाला हो। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पार्टनर जब भी आप कभी देखें तो आप थोड़ा-सा जो है उस चीज़ पर ध्यान दें कि कहीं आपका जीवन जो है वो आगे जाके परेशानियों में ना पड़ जाए। यदि जो है चंद्रमा के साथ किसी भी तरीके से बृहस्पति का जो है वो संबंध बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, आपको जो है वो ज्ञान देने वाला, नॉलेज दे, किसी तरीके की गाइडेंस दे, इस तरीके के आपने देखा होगा कि कई बार लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो आपको हर तरीके की अच्छी गाइडेंस देकर जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ऐसी ही स्थिति जो है वो आ सकती है जबकि गुरु का जो है वो सहयोग किसी भी तरीके से चंद्रमा के साथ बन रहा हो। अगर जो है वो गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ है, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति की सोच जो होगी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, यानी अच्छा और बड़ा सोचने वाला व्यक्ति होगा। साथ ही जो है वो इमोशनल भी होगा, संवेदनशील होगा, सबको समझेगा, परिवार पर भी ध्यान देगा, है ना? और अपने जीवन साथी के अनुकूल जो है वो व्यवहार करके उसके साथ एक खुशहाल जीवन बिताने का प्रयास करेगा। दारा कारक जो है अगर चंद्रमा है, तो ऐसे में वो दर्शाता है कि जो है आपके जो भी पार्टनर है वो जो है वो बिक्री विपणन आदि जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे संबंधित काम करने वाला हो, या मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो कार्य करे, यानी डॉक्टर हो, नर्स हो, या किसी और तरीके का जो है वो मेडिकल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, या फिर जो है बीमे के क्षेत्र में जो है वो कार्य करने वाला हो, शिपिंग के क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र से जो है वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो। यानी ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा वो देखने-भालने में तो बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन उसके पास जो है वो एक आंतरिक जो एक एनर्जी होती है, गुण होता है दूसरे को अट्रैक्ट करने का, प्यार करने का, उसको समझने का, वो भी जो है कहीं न कहीं विद्यमान होगा। बस जो है किसी नेगेटिव ग्रह का जो है वो प्रभाव उस पर ना हो, ताकि उसका जो असली व्यक्तित्व है वो खराब हो जाए या खत्म हो जाए। अगर मंगल जो है वो आपके चार्ट में सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है, तो वही आपका दारा कारक हो जाएगा। तो अगर मंगल की हम बात करें, तो मंगल ग्रह जो है अपने आप में एग्रेशन को जो है दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, एम्बिशन को दिखाता है। तो आपके साथी में, यानी आपके पार्टनर में, आपके जीवन साथी में इस तरीके के गुण जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपको ऐसे गुण ही जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो पार्टनर होगा वो बहुत ही मजबूत स्वभाव वाला होगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है वो फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं लोगों को लेकर, कार्यों को लेकर, तो वो अपने आप को हमेशा आगे रखने की, जीतने की जो है वो कोशिश करने वाला होता है। यानी उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी उस एनर्जी को जो है उस कार्य को जीतने में, करने में जो है वो लगा देता है। कभी दारा कार्य का होता है, ऐसे में जो उनका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा करने वाला भी हो, और कई बार वो किसी के आगे झुकने के लिए भी तैयार नहीं होता है। यानी उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो आसानी से किसी के आगे हार नहीं मानता है, या ना ही अपने आप को, इसलिए जो है कई बार कठिन से कठिन सिचुएशन आ जाए, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद हार मानते हैं, ना ही अपने पार्टनर को जो है वो किसी के आगे झुकने देते हैं या हार मानने देते हैं। यानी वो
पूरी तरीके से जो है वो आपका सपोर्ट करने वाला हो सकता है। अगर जो है वो मंगल और शनि की जो है वो किसी भी तरीके से युति बना दे, यानी मंगल आपका दारा कारक है और शनि जिस पे दृष्टि पड़ जाए या युति बन जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा लड़ाकू स्वभाव का हो सकता है, दुर्व्यवहार करने वाला हो सकता है ना। और दूसरे के साथ जो है वो बहस करना, लड़ाई करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर वहीं पे जो है गुरु या चंद्रमा जैसे जो है ग्रहों के साथ अगर संयोग बन जाता है, किसी भी तरीके की युति बन जाती है, तो ऐसे में वो बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है, साहसी हो सकता है और हमेशा क्रिएटिविटी में जुड़ा हुआ हमेशा जो है वो एक्टिव रहने वाला पर्सन हो सकता है। यानी अगर जो है वो किसी भी शुभ ग्रह के साथ अगर उसका कनेक्शन है, तो ऐसे में आप एक अच्छे जीवन साथी को अपने जीवन में ला सकते हैं और उसके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दारा कारक जो है अगर मंगल हो तो वो इस ओर भी इशारा करता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो जो है वो इंजीनियरिंग से जो है वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड होगा, यानी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है या फिर जो है पुलिस से, सेना से या फिर किसी स्पोर्ट्स आदि से भी उसका कनेक्शन हो सकता है। अगर जो है वो शॉर्ट में कहें तो कह सकते हैं कि मंगल अगर आपका दारा कारक है तो आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ही अग्रेसिव हो सकता है, फ्रीडम से जो है प्यार करने वाला हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है और हमें फुल ऑफ एनर्जी जो है वो हो सकता है। यानी ऐसे लोग जो है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा जो है वो एम्बिशियस भी होते हैं और उस चीज़ के लिए एफर्ट डालने के लिए हमेशा एक्टिव भी रहते हैं। अगर जो है आपका दारा कारक ग्रह जो है वो बुध हो जाता है, यानी आपके चार्ट में जो है वो सबसे कम डिग्री वाला जो प्लैनेट है वो बुध है, तो आपका पार्टनर जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा बातूनी हो, यानी बहुत ज़्यादा बातें करना उसको पसंद हो, मिलनसार होगा, मस्ती करने वाला होगा, है ना? दूसरों के साथ जो है वो अच्छे से तालमेल बिठाना वाला होगा, बातों से जो है दूसरों को प्रभावित कर लेने वाला होगा। यानी उसके अंदर एक युवा ऊर्जा जो है वो हर समय विद्यमान रहती है, जिसकी वजह से वो दूसरों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। दाना कारक बुध जो है वो आपके जीवन साथी को जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बना सकता है, बहुत ज़्यादा उत्साही बना सकता है। यानी बच्चों के अंदर जैसा एक्साइटमेंट होता है ना चीज़ों को लेके, उस तरीके का एक्साइटमेंट जो है वो आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जो है वो बड़ी जल्दी दूसरों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, यानी उनकी फ्रेंडशिप जो है वो लोगों के साथ बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि वो दूसरों को बातों से प्रभावित करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इनके दोस्त जो है वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना दूसरों के साथ हँसने और हँसाने की कला भी मौजूद होती है, तो ऐसे लोग खुद भी एन्जॉय करते हैं और दूसरों को भी एंटरटेन करते रहते हैं अपनी आदतों से, अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से। तो उनको हँसी-मज़ाक करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग जो है बिज़नेस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो योग्यता हासिल होती है उनको बिज़नेस के क्षेत्र में भी, तो ऐसे लोग बिज़नेस में सक्सेसफुल रहते हैं और बहुत ज़्यादा धन भी कमाते हैं। ये लोग जो है वो कभी-कभी अपने लाइफ पार्टनर के लिए जो है वो बहुत अच्छे साबित नहीं होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत चंचल होता है, तो कई बार इनका मन जो है वो बड़ी जल्दी डोल जाता है या बदल जाता है। तो ऐसे में अगर आप जो है बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव का हो, लोगों पर अपना प्रभाव डाल के उनकी तरफ आकर्षित हो जाता हो, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में होते हैं, यानी इनको बहुत अच्छा लगता है ये कुछ नया हमेशा करते रहें, कुछ क्रिएटिव करते रहें, इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। लेकिन इनकी ये प्रवृत्ति, इनका ये स्वभाव जो है कई बार जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की ओर भी जो है वो संकेत करता है, तो इनको यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ताकि उनके रिश्ते जो हैं वो खराब ना हों। अगर गुरु जो है वो बुध को किसी भी तरीके से देख लें, तो ऐसे में उसकी ये प्रवृत्ति कंट्रोल हो सकती है। तारा कारक अगर मरकरी है यानी बुध है, तो आपको जो है वो इस ओर इंगित करता है कि आपके पार्टनर का जॉब जो है वो मे बी बैंक से रिलेटेड हो या फिर जो है वो किसी वित्तीय डिपार्टमेंट से संबंधित हो, है ना? ट्रेज़री है, बैंक है या
किसी और तरीके के फाइनेंशियल जो है वो ऑफिसेस से कनेक्ट हो, या फिर जो है लेखा से संबंधित हो, यानी आप डेटा साइंटिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर जो है वो किसी पत्रकारिता से, किसी चैनल, न्यूज़ चैनल, इन सब से भी जो है वो कनेक्टेड हो सकता है। अगर जो है आपका जो दारा कारक ग्रह है वो गुरु है, या गुरु की डिग्री जो है वो आपकी चार्ट में सबसे कम है, तो ऐसे में जो है आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत ही संयमित व्यवहार वाला होगा। आप जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। अगर जो है गुरु आपका दारा कारक होता है, तो ऐसे में जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, या जो भी जो है सिचुएशंस हो उनके साथ बहुत अच्छे से टैकल करने वाला जो है एक समझदार व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ईमानदार है, वफ़ादार है और आपको पार्टनर भी जो है ऐसा मिल जाता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी और खुशी की बात हो सकती है। यानी अगर आपको जो है गुरु दारा कारक के रूप में मिले हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने पार्टनर में जो है वो ऊपरी सुंदरता को देखने का प्रयास नहीं करता, बल्कि चारित्रिक जो सुंदरता होती है, अच्छाई होती है, उसका व्यवहार होता है, इन सब चीज़ों की तरफ वो आकर्षित हो जाता है। अगर जो है गुरु दारा कारक होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का जो पार्टनर है ना, वो कहीं पर टीचर हो सकता है, एजुकेटर यानी किसी तरीके का गाइड हो सकता है, परामर्श देने वाला, न्यायपालिका से संबंधित हो सकता है, लॉयर हो सकता है, बैंक के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, या इनसे रिलेटेड जो है किसी तरीके के बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा-सा जो है नॉर्मल से हेवी होता है कई बार। जब दारा कारक ग्रह जो है वो शुक्र हो, यानी आपके चार्ट में जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है वो शुक्र हो, तो ऐसे में आपका जो दारा कारक ग्रह है वो शुक्र बन जाता है। यानी आपका पार्टनर जो है उसमें आपको काफ़ी जो है वो शुक्र से संबंधित जो गुण हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यानी आपका पार्टनर रोमांटिक हो सकता है, कलात्मक हो सकता है, प्रकृति से उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, उससे जो है उसका अटैचमेंट हो सकता है। रहन-सहन में या लुक वाइज़ जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसको जो है कपड़ों का, इत्र का, या अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को शो ऑफ करने के लिए जिस तरीके का जो है वो व्यवहार अपनाते हैं, अ, बहुत ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों के प्रति सावधान रहते हैं, ये चीज़ जो है उनके अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसे लोगों को जो है वो महँगे-महँगे आइटम्स खरीदना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, सोना-चांदी जैसी जो है चीज़ों में इंटरेस्ट होना, है ना? और किसी भी तरीके की जो है कॉस्टली एंटीक पीसेज़ में जो है वो इंटरेस्ट होना, या कलात्मक पेंटिंग्स जो होती हैं बड़ी-बड़ी, उनमें जो है इंटरेस्ट जो है वो दिख सकता है। अगर जो है वो दारा कारागृह शुक्र है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्वभाव वाला हो सकता है, मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार हो सकता है, यानी बड़ी अच्छे से जल्दी दोस्ती करने वाला हो सकता है। उसका जो रहन-सहन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है उसको पेंटिंग में, म्यूज़िक में या किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है वो खुद जो है ये चीज़ें करता हो या फिर उसको ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद हो। तो कुल मिलाकर जिनका जो है वो शुक्र अगर दारा कारक है, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा दिखने वाला हो सकता है, और आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला और अपना जो है वो प्यार शो ऑफ करने वाला भी हो सकता है। यानी कुछ लोग तो होते हैं कि प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, लेकिन अगर शुक्र है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अपना प्रेम जो है वो किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करने वाला हो, रोमांस करने वाला हो। नहीं, रोमांस के क्षेत्र में जो है आप लकी साबित हो सकते हैं। अगर जो है हम दारा कारक शनि के बारे में बात करें, यानी आपके चार्ट में जो सबसे कम डिग्री है वो अगर शनि की है, तो जो है ऐसे में शनि आपका दारा कारक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो उसका पार्टनर मिलता है वो बहुत ही गंभीर स्वभाव वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही मैच्योर नेचर वाला होता है, और अपने जो रिलेशंस होते हैं उनके प्रति भी वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से जो है वो बिहेव करता है।
ऐसे लोग जो है वो बहुत प्यार करने वाले होते हैं, अपनों के साथ बहुत अटैच रहते हैं, अपने पार्टनर से बहुत अटैच होते हैं, वफ़ादार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रोमांटिक नहीं होते। यानी बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिखाना नहीं आता है, वो सिर्फ़ प्यार को जो है वो महसूस कर सकते हैं, महसूस करवा सकते हैं अपने जेस्चर से, अपनी चीज़ों से, लेकिन बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकते वो प्यार को लेकर। शनि जिनका भी जो है वो दारा कारक होता है, तो उनके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यवहार वाले होते हैं, मैच्योर होते हैं। यानी उन लोगों को जो है वो धरातल से जुड़े रहना पसंद होता है, यानी ज़मीन से जुड़े रहकर जो है वो व्यवहार करते हैं, स्वभाव से बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं। बिहेवियर जो है वो उनका एक-दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा होता है, यानी और ऐसी ही उम्मीद वो अपने पार्टनर से भी करते हैं। यानी मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐज में कोई बहुत बड़ा ऐज वाला पार्टनर मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव में जो है वो बड़प्पन दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों की ऐज क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जो है वो बहुत मैच्योरिटी होती है। चाहे वो समय की वजह से, परिस्थिति की वजह से या किसी भी तरीके से जो है उनके ऊपर अगर शनि का प्रभाव है, तो वो अपनी उम्र से अधिक जो है वो मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका जो दारा कारक है वो शनि है, तो आपको आपके पार्टनर में जो है वो उस तरीके के गुण देखने को मिल सकते हैं। अगर शनि जो है वो आपका दारा कारक है, तो आपका पार्टनर जो है वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी वो भागता नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। और ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप होती है, वो भी बहुत ही लॉन्ग टर्म होती है, यानी लंबे समय तक जो है वो चलने वाला रिश्ता जो है इन लोगों का होता है। अगर आपका शनि जो है दारा कारक है, तो ऐसे में जो है जीवन साथी जो है वो कड़ी मेहनत करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला जो है व्यक्ति हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि उसका जो कार्य हो, उसका जो व्यवसाय या जॉब हो, वो भी जो है इसी तरीके की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। यानी आप जो है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क हो सकते हैं, या फिर मानव संसाधन से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, बिजली आपूर्ति से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं आपके, या फिर जो है वो कृषि या खनन आदि से संबंधित जो है वो कार्य हो सकते हैं। यानी आपके पार्टनर जो है वो किसी न किसी ऐसे कार्य से संबंध हो सकता है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जो है वो आवश्यकता पड़ती है और डिसिप्लिन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर शनि जो है वो आपका दारा कारक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो गुण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके गुण जो हैं वो ही उसको ऊँचाइयों तक ले जाने वाले हो सकते हैं। अगर आपका दारा कारक ग्रह जो है वो नवांश में जिस भी राशि में बैठा होता है, उस राशि की जब महादशा चलती है, तो ऐसे समय पर जो है आपका विवाह हो सकता है, या आपको जो है वो कोई नया पार्टनर जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है हम इसके माध्यम से जो है वो शादी का जो है वो समय बता सकते हैं, या फिर जो है लाइफ में किसी नए पार्टनर के आने के बारे में भी जो है वो सूचना कर सकते हैं, यानी जो उसका भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। तो कहा जाए तो दारा कारक जो है वो आपका अगर सोलमेट है, तो उससे जो है वो आपके रिश्ते की गुणवत्ता का पता भी चलता है, आपके पार्टनर के गुणों का पता भी चलता है, और आपके रिश्ते की जो है वो स्थिति कैसी रहने वाली है, इस बात का भी जो है वो पता चल जाता है। तो अगर हमें जो है वो इनमें से किसी भी तरीके की जानकारी करनी है, तो हमारे लिए बेहतर हुआ कि हम अपने दारा कारक को जो है वो देखने का और समझने का प्रयास करें। उन ग्रहों के गुणों को समझने का प्रयास करें, उन जो है जिन हाउसेज़ में वो हैं, उनसे किस तरीके से कनेक्शन बन रहा है, या किस तरीके से जो है अ, वो वहाँ पर बैठा है, किस पोज़ीशन में बैठा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपकी स्थिति को, आपके पार्टनर की स्थिति को वो दर्शा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी दारा कारक से संबंधित जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।